आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे कि अगर जो कोलिनियर पॉइंट्स होती हैं तो उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें हमारे पास कोई लाइन है, उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है x1 और y1, यहाँ पे कोई x2 y2 पॉइंट है और यहाँ पे कोई अदर पॉइंट है x3 और y3। सॉरी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं, हमें गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, अब देखिए इनके लिए होता क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट हमारी जो है वो 0 आती है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स होती है, ठीक। और इस वजह से जो है हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसी से मिल जाता है। अगर हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो इससे सॉल्व करें तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे और भी बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम इसके साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो क्या होता है बेसिकली, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा पहले यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के हवाले से। कि हमने देखा था कि अगर इक्वेशन में पिछला जो वीडियो था कि 2 पॉइंट्स गिवन थी और तीसरी पॉइंट हमें गिवन नहीं थी, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो थी वो क्या बनी थी, वो इक्वेशन बनी थी y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो इनको टू इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म में क्या फ़र्क देखें। 2 पॉइंट फॉर्म तब होता है जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करनी हो। मिसाल के तौर पे अब देखें, अगर एक इक्वेशन यहाँ पे एक लाइन है, उसकी एक पॉइंट यहाँ पे मुझे गिवन है 2,3, ओके, और दूसरी मुझे पॉइंट है यहाँ पे गिवन जो है 3,5 और मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। होता क्या है कि यहाँ पे एक छुपी हुई पॉइंट होती है, क्योंकि लाइन तो आगे जा रही है। यहाँ पे एक छुपी हुई पॉइंट है p ऑफ x कामा y, वो ही लोकस होता है जो ये बना रहा है, यहाँ पे छुपा हुआ है और हम दरअसल उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं इस y और x में, ठीक है। तो अब होता क्या है, इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे हम, y माइनस 3 ओवर y माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 3। तो y माइनस 2x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें इसकी इक्वेशन मिलेगी। मतलब की बात क्या करें हम, मतलब ये है देखें कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट होती हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि एक लाइन पे वो लाई करती हैं। और आपके टेक्स्ट में एक कॉरलरी मिली हुई है कि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, इसको हम डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे y1 p1 की एक y कंपोनेंट है और y2 जो है वो p2 का है और y किसका है, p3 का। यानी आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंटें दरअसल गिवन होती हैं। एक जर्नल पॉइंट होती है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं x y1, यहाँ पे x1
y1 1, x2 y2 1, और इन सब को इक्वल कर देते हैं किसके, इन सब को हम इक्वल करते हैं किसके, 0 के। ठीक है, अगर ये 0 हो जाए डिटर्मिनेंट तो हम कहते हैं कि यहाँ पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करता है। अब ये इस्तेमाल करके हम टू इंटरसेप्ट टू पॉइंट फॉर्म जो है वो यहाँ पे लाई करता है। अब हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसकी जानिब चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक इक्वेशन लाइन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे है a,0, यानी x1, और यहाँ पे ये y1 हो गया, क्योंकि ये a यूनिट्स जो है वो यहाँ पे इतना दूर है, और ये जो है वो है 0,b, यानी ये हमारा हो गया y। इसको y, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसको x2 y2 कर लेते हैं, इसको x1 और y1 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया x1 और y1 हो गया। अब फर्क कर लेते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे ये 0,2 क्यों होगा, क्योंकि ये यहाँ इस ओरिजिन के ऊपर जा रहा है b यूनिट्स, इस वजह से ये हो रहा है। ओके, फर्क कर लेता हूँ कि तीसरी पॉइंट में यहाँ पे जर्नल रख लेता हूँ p ऑफ x, y, जो कि यहाँ पे कोई x पॉइंट है, यानी x, 0 एक पॉइंट है उसके बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, अब देखें ये पॉइंट लोकेट करते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों आपस में क्या है बेटा, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो किसको सेटिस्फाई करेंगी, डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी कि अगर x, y और 1 यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंटें गिवन हो, x1 y1 1, x2 y2 और 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनमें वो ये चीज़ें पुट कर देते हैं। अब देखें हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला x y1 इक्वल टू 0 हो गया। अब पहले पॉइंट 1 पे चलते हैं। पॉइंट 1 है हमारे पास a,0, तो यहाँ पे हो जाएगा a,0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट है हमारे पास 0,b, तो 0 b और 1 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे x, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया, और बाकी हमारे पास बचा यहाँ पर देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का b। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस b, माइनस का हम यहाँ पे लिख लेंगे y। अब देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये b।